जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। तो उस टाइम पे भारत के जो कैप्टन थे वो कपिल देव जी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। जबकि अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के अंदर ये आंकड़ा सिर्फ 2 पर आकर सिमट जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न हम अगर बात करें तो अगला प्रश्न देखिए, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे। तो 1901 में जो है इनको शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो क्या है कि बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है। तो बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है आपकी टका। राइट। और अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है इसकी, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है आपकी ढाका। ठीक है। क्लियर, ये आप याद रख पाएंगे। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न क्या है कि रामायण किसने लिखी थी। रामायण जो है वो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। जबकि इसके थोड़ा सा अलग और होगा, देखें तो एक और है रामचरित मानस। ठीक है। ये किसने लिखी, तो ये लिखी थी तुलसीदास जी ने। तुलसीदास। ठीक है। और ये किसके समकालीन थे, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो तुलसीदास जी जो है वो अकबर के समकालीन थे। राइट। ये बात आप याद रखेंगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो गन्ने का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। राइट। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो पायरिया जो है वो दांत और मसूड़े को जो है वो प्रभावित करता है। ठीक है। इसके ट्रीटमेंट के लिए मेनली रिकमेंड किया जाता है कि आप विटामिन सी जो है वो लें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखिए, क्या है कि नासिक किस नदी किनारे है। तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है और गोदावरी को जो है वो हम दक्षिण की गंगा जो है वो बोला करते हैं। ठीक है। कहाँ बोल क्या बोला करते हैं इसको, दक्षिण की गंगा बोलते हैं। इसके अलावा हम इसको बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं, बूढ़ी गंगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सीजेआई। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इट मीन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य जो न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि जापान की मुद्रा कौन सी है। तो जापान की मुद्रा है येन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंदर है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो पहली भारतीय महिला जो है वो बछेंद्री पाल है। राइट। अगला प्रश्न है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो डेविस कप का संबंध जो है वो टेनिस के साथ है। राइट। नेक्स्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो ये है संतोष यादव। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने का खिताब इनको हासिल हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है। और इसकी जो एज लिमिट है वो क्या है, एज लिमिट या तो 65 ईयर्स हो। ठीक है, 65 ईयर्स या 5 ईयर्स, जो भी पहले हो जाएगा उस दौरान इनको अपने पद से हटा दिया जाएगा। राइट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो संसद का उच्च सदन जो है वो लोकसभा है और निम्न सदन की अगर हम बात करते हैं तो निम्न सदन जो है वो लोकसभा है। राइट। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, पंचतंत्र का लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो बुक है वो आपकी पंचतंत्र है। राइट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है। वो पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। राइट। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था। तो 2010 में फुटबॉल विश्व कप जो है वो स्पेन ने जीता था, ये आप याद रखेंगे।
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसे हम एनडीए के नाम से जानते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के नाम से जानते हैं, ये कहाँ है? तो ये पूना के पास खड़गवासला में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया को हम बोलते हैं भारत की खोज, ठीक है। तो ये जो बुक है ये किसने लिखी है? ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी ने, राइट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है, आपको आता होगा। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। यहीं अगर हम देखें पहली दशकीय जनगणना कब हुई थी? तो पहली दशकीय जनगणना जो है वो 1881 के अंदर होती है, ठीक है। और तब से लेकर आज तक लगातार दशकीय जनगणना चलती आ रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो डबल फॉल्ट जो है ये वर्ड टेनिस के अंदर यूज होता है, राइट। अगला प्रश्न है कि भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय थल सेना के पहले जो सेनाध्यक्ष हैं वो हैं जनरल के.एम. करियप्पा जी, राइट। इसके बाद 26 देखिए क्या है कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा जो है वो मणिपुर का लोक नृत्य है, राइट। और प्रेजेंट में जो अगर एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से देखें तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मणिपुर जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये 100% आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के अंदर देखें तो केरल ऐसा राज्य है जहाँ पर रबर का उत्पादन होता है। और वर्ल्ड में अगर हम देखें, ठीक है, इन वर्ल्ड देखें तो फिर नाम आता है थाईलैंड का। किसका नाम आता है? थाईलैंड का नाम जो है वो आ जाता है, राइट। 28 देखिए क्या है कि कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, राइट। 29 पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये बताया था जगदीश चंद्र बसु जी ने, राइट। अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करते हैं। क्या है कि महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था अहमदाबाद में, ठीक है। और साबरमती जो आश्रम है ये साबरमती नदी किनारे है। कहाँ पर है? साबरमती नदी के किनारे है, राइट। नाम से ही पता चल रहा होगा। और इसको स्थापित कब किया गया था? इसको स्थापित किया गया था 1970 के अंदर, 17 के अंदर, राइट। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।